अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक और आपके लिए शार्ट से इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ दोस्तों ने, जानने वालों ने पर्सनली ये कॉल की थी कि आप इस तरह करें कि जो आपने इसकी एडजेक्टिव की जो टाइप्स बताई उसमें एक है डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो आप कोशिश करें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में अलग से छोटी सी वीडियो बना दें। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में एक शार्ट सी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आखिर तक देखते रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कल भी मैंने आपको बताया तो था, लेकिन क्योंकि आज इसी के बारे में स्पेशल जो है वो वीडियो है, छोटी सी शार्ट सी, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा मज़ीद डिटेल में बता देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि इशारा करना, किसी की तरफ पॉइंट करना या इशारा करना। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो मैं आपको कह सकता हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। इज़ एन एडजेक्टिव, एक ऐसा एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव की टाइप भी आप कह सकते हैं। ठीक है, दैट जिसमें क्या होता है, पॉइंट्स आउट, जिसमें इशारा किया जाता है, पॉइंट किया जाता है। किसको किया जाता है? पॉइंट्स आउट अ नाउन। ठीक है, किसी भी नाउन को। अब ये जो नाउन है, ये नाउन क्या हो सकता है? पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्लेस भी हो सकती है, या फिर और थिंग, कोई चीज़ भी हो सकती है। यानी जब भी किसी चीज़ को हम पॉइंट करेंगे, उसकी तरफ इशारा करेंगे, उसको हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स थी तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली। पहली टाइप है इसकी दिस, ठीक है, दूसरी थी इसकी दैट, तीसरी थी इसकी, यदि इसकी जो एग्ज़ाम्पल है आप उसको इसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह हमारे पास दीज, और फिर हमारे पास दोज। क्लियर है, यानी ये 4 मेन पार्ट्स हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है उसके, इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, अब दिस किसके लिए इस्तेमाल होता है? फ़र्ज़ करेंगे दिस है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? दिस यूज़ होता है फॉर वन। अभी कोई भी, ये वन थिंग भी हो सकती है, वन प्लेस भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, वन नाउन में आपको कह सकता हूँ। ठीक है, नाउन या पर्सन लिख लेते हैं, वन पर्सन आर थिंग। ठीक है, दोनों को लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। जो कहाँ पर हो, वन थिंग दैट इज़ नियर, दैट इज़ नियर टू अस भी कह सकते हैं, सिंपल दैट इज़ नियर, जो हमारे करीब करीब हो, आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं, दिस को यूज़ कर सकते हैं। अब दैट को कैसे यूज़ कर सकते हैं? एग्जाम्पल में आखिर में यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, दैट इसके अपोजिट है, ये भी यूज़ होता है फॉर वन, एक ही पर्सन के लिए, एनिमल के लिए, थिंग के लिए, यानी किसी भी एक नाउन के लिए जो क्या है, दैट इज़ फार, यानी कि जो कि दूर है, दैट इज़ फार, दूर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी दिस किसी एक चीज़ के लिए और करीब हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, दैट एक के लिए, लेकिन वो हमसे दूर हो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह दीज और जो दोज हैं, ये ध्यान में रखें, दिस और दैट एक के लिए है, दीज और दोज जो हैं वो एक से ज़्यादा के लिए हैं। अब दीज की अगर डेफिनेशन अगर मैं आपको समझाऊं तो इसके बारे में ध्यान में रखना कि दीज कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दीज इज़ यूज किसके लिए? फॉर मोर देन टू, यानी कि मोर देन टू या वन भी कह सकते हैं, मोर देन टू और वन थिंग्स। इसी तरह पर्सन भी हो सकता है, प्लेसेस भी हो सकती हैं, लेकिन ये क्या हो सकता है, जितनी भी हैं ये जगह कैसी हैं, दैट, ये जितनी चीज़ें भी होंगी दो से ज़्यादा होंगी, ये कहाँ पर होंगी, दैट इज़, कहाँ पर होंगी, क्या आपका ख्याल है? दीज जितनी भी हैं ये सारी की सारी दैट इज़, सॉरी दैट इज़ नियर, जो हमारे करीब होती हैं। यानी अगर एक चीज़ करीब होगी तो दिस होगा, एक से ज़्यादा करीब होंगी तो वो दीज होगा। ठीक है, इसी तरह दोस्त क्या होगा, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉर मोर देन वन और टू भी कह सकते हैं
थिंग्स, दो से ज़्यादा या एक ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और वो चीज़ें कहाँ होंगी, दैट इज़ फार, जो कि दूर है। ठीक है, अभी आर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसकी दोस्त के बारे में बात करें, ये एक वर्ड है, इसलिए यहाँ पे मैं इज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी सब की फ़र्ज़ करें, मैं एक एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर दिस की आपको मैं एग्जांपल दूँ, यानी एक चीज़ जो करीब हो, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं दिस। ठीक है, दिस स्टोरी बुक, या कोई भी बुक लिख सकते हैं। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो बुक है, जो हमारे पास एक बुक है, ये क्या है, बहुत ही दिलचस्प किस्म की है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये किस में यूज़ कर रहे हैं, दिस में, क्योंकि बुक है एक चीज़ और हमारे पास है। इसी तरह अगर हम दैट का इस्तेमाल करें, यानी कि एक चीज़ जो हमसे दूर हो, तो मैं आपको कह सकता हूँ दैट हाउस, वो जो घर है, ठीक है, वो घर कैसा है, दैट हाउस इज़ वेरी बिग, वो घर जो है या हाउस जो है वो बहुत ही बड़ा है। अभी देखिए यहाँ पर हाउस एक ही है, लेकिन हमसे वो दूर है, इसलिए हम इसको दैट कह रहे हैं। इसी तरह अगर हम एग्ज़ाम्पल को देखें, किसको, दीज की और दोस्त की, साथ आपको रिवाइज भी कर दूं, दीज किसके लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए जो हमारे पास हों, करीब हों। जिस तरह एग्ज़ाम्पल में लिख सकता हूँ, दीज फ्लावर्स, ये जो फूल हैं, ज़ाहिरी बात है अगर जो फूल हैं ये हमारे पास ही होंगे, एक से ज़्यादा हैं, तब इसको हम कह सकते हैं दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये जो हमारे पास फूल हैं ये कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, प्यारे हैं। अब देखें ये हमारे पास हैं, यहाँ पे देखें फ्लावर नहीं, फ्लावर्स, जब फ्लावर्स हैं एस है इसके साथ, जो प्लूरल है वो दीज है। क्यों, प्लूरल के लिए, एक से ज़्यादा के लिए दीज इस्तेमाल होगा। चौथे नंबर पर है हमारे पास दोस्त। ठीक है, यानी वो चीज़ें जो एक से ज़्यादा हों और हमसे दूर हों, हम उनके लिए दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। हम एग्ज़ाम्पल इसकी कह सकते हैं कि दोज स्टूडेंट्स, वो जो तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, तलबा वगैरह जो स्टूडेंट्स, स्टडी करने वाले बच्चे होते हैं, दो स्टूडेंट्स आर, बच्चे कैसे हैं, हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है सख्त मेहनत करने वाले, मेहनती, वो बच्चे क्या हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती। ठीक है, अभी देखें दिस एक के लिए, दैट भी एक के लिए, लेकिन दिस किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो चीज़ करीब हो, दैट एक चीज़ हो जो हमसे दूर हो। इसी तरह दीज एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए जो हमारे पास हों, और दोज एक से ज़्यादा चीज़ें जो हमसे दूर हों। चलें मैं इसकी दो तीन एग्जांपल और लिख देता हूँ आपके लिए, जिसमें दिस दैट वगैरह क्लियर हो जाएगा। दिस के लिए देखें, दिस पेन इज़ योर, ये पेन या कलम किसका है, योर्स आपका है। ठीक है, एक एग्जांपल ये होगी। अभी मैं कह सकता हूँ कि दैट बर्ड, वो जो परिंदा है कैसा है, इज़ ब्यूटीफुल, वो परिंदा खूबसूरत है। यानी अगर ये दूर है तो उसके लिए दैट इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल आपको मैं लिख के दूँ तो कैसे होगा, अब मैं कह सकता हूँ कि दीज बर्ड्स, ये जो परिंदे हैं क्या कर रहे हैं, आर ईटिंग, कुछ ना कुछ खा रहे हैं। ठीक है, कोई चीज़ खा रहे हैं। अगर दोस्त के बारे में जो कर दूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि दोज गर्ल्स, वो जो गर्ल्स हैं वो क्या कर रही हैं, आर सिंगिंग, गा रही हैं। ठीक है, यानी ये एग्जांपल दिस दैट दोज वगैरह के लिए या दीज की हो सकती हैं। ठीक है, इसके लिए मैं इस तरह करता हूँ ना कि आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही ऑप्शनल बता देता हूँ, अपने तौर पे कोशिश कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में भी बता दीजिएगा। ठीक है, यानी अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स समझते हैं ना, खाली जगह को फिल करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखें, सिंपल सा है। अगर मैं कह सकता हूँ कि डैश नंबर 1 पे, ठीक है, पेन इज़ माइन। अभी मैं आपको इसका ऑप्शन बी दे देता हूँ। ठीक है जी, इसमें ऑप्शन क्या कह दूँ, ऑप्शन में है दिस या दीज। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ डैश स्टार्स आर शाइनिंग।
ठीक है, सितारे चमक रहे हैं, कहाँ पर हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप एक किस्म का क्विज़ है। ठीक है, शाइनिंग कौन से जी, इसमें मैं कह सकता हूँ कि दैट या फिर दोज, इसमें से कोई एक आपने ऑप्शन में करना है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन करना हो, कमेंट्स करना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज के लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे बिल्कुल ही ईजी है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे या क्विज है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल यानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिर आपके लिए मैं क्वेश्चन यही दूंगा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, कि आप फिल करें इस ब्लैंक को। ठीक है, कोई भी ब्लैंक है या दो दे दो, एक ही दे दो, एक ही बहुत है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ जी कि बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब इसके मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ या नहीं दूँ, चले नहीं देता ऑप्शन। ठीक है, बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आपने इसका आंसर मुझे देना है, क्लियर है। तो शुरू से आखिर तक इसको देखें, उसी तरह आखिर में यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि इसको अच्छी तरीके से देखें, गौर से देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे समझ आए कि आप इसको अच्छे तरीके से देख रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मेरा चैनल है, कोशिश करें कि इसको आप सब्सक्राइब भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि इसको देख सकें और इससे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। आखिर में यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।